अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? A permutation matrix is a square matrix in which is zero everywhere apart from having only one on every row and column। परमुटेशन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होती हैं। सिर्फ क्या होता है, हर कॉलम में एक एंट्री वन होती है और हर रो में एक एंट्री वन होती है। जिस कॉलम को भी हम देखें उसमें सिर्फ एक ही एंट्री वन होगी, जिस रो में हम देखें उस रो में भी सिर्फ एक ही एंट्री वन होगी, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू की परमुटेशन मैट्रिक्स कैसी होगी? 1 0 0 1 0 1 1 0। हमने कहा था कि हर रो और हर कॉलम में सिर्फ एक एक एंट्री ही वन होनी चाहिए। अगर किसी कॉलम में देखें तो उसमें एक एंट्री वन होनी चाहिए, अगर किसी रो में देखें तो उसमें एक एंट्री वन होनी चाहिए। अब इस रो में देखें तो एक एंट्री वन है, बाकी ज़ीरो है। इस रो में देखें एक एंट्री वन है, बाकी ज़ीरो है। अब कॉलम में देखें, इसमें एक एंट्री वन है, बाकी ज़ीरो है। इसमें देखें एक एंट्री वन है, ज़ीरो है। इसमें भी इसी तरह। तो ये कंडीशंस को होल्ड करती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन मैट्रिक्स। और ये कौन सी है? 2x2 परमुटेशन मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं 3x3 परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होगी। 3x3 परमुटेशन मैट्रिक्स मतलब क्या है कि ये ऑर्डर टू की है, 2x2 की, और ये ऑर्डर 3x3 की परमुटेशन मैट्रिक्स कैसी होगी? 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ऐसी भी हो सकती है 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ऐसी भी हो सकती है। कंडीशन हमारी क्या है कि हर रो में अगर किसी रो को देखें तो उसमें एक एंट्री वन होनी चाहिए, बाकी सारी ज़ीरो। अगर किसी कॉलम को देखें तो उसमें एक एंट्री वन होनी चाहिए, बाकी ज़ीरो। तो अब इस रो में देखें तो एक एंट्री वन है, इसमें भी एक वन है, इसमें भी एक वन है, इस कॉलम में भी एक एंट्री वन है, इस कॉलम में भी एक एंट्री वन है, इस कॉलम में भी एक एंट्री वन है, इसी तरह है इसमें। तो ये दोनों क्या है? परमुटेशन मैट्रिक्स हैं। और किस ऑर्डर की? 3x3 की। लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन left multiplication by a permutation matrix
rearranges the corresponding rows। जब हम परमुटेशन मैट्रिक्स को किसी वेक्टर या किसी मैट्रिक्स से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो उस मैट्रिक्स की रोज़ होती हैं उनको रीअरेंज कर देती है, उस मैट्रिक्स की रोज़ को रीअरेंज कर देती है। रीअरेंज का क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स है और हम एक कॉलम मैट्रिक्स से या वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 x3। इसकी अरेंजिंग क्या है, अरेंज हमने कैसे किया हुआ है, x1 है, सेकंड रो में x2 है, थर्ड रो में x3 है। जब हमने कहा था लेफ़्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे परमुटेशन मैट्रिक्स तो इसकी जो ये जो अरेंजमेंट है इसको वो तब्दील कर देगा, इसको वो रीअरेंज कर देगा, इसको चेंज कर देगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ऐसा करेगा। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 आ जाएगा, 0 को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 को x2 से प्लस 0 को x3 से, बाकी दोनों 0 हो जाएंगी तो x2 आ जाएगा। इसी तरह अब इस रो को लेते हैं हम, 0 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस x1 को अब 1 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 आ जाएगा, बाकी 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो अब देखें ये रीअरेंज हो गया है। पहले x1 फर्स्ट रो में x1 था, सेकंड रो में x2 था, थर्ड रो में x3 था। अब फर्स्ट में x2 है, सेकंड में x3 है और थर्ड में x1 है। हमने कहा था कि जब हम लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे करस्पॉन्डिंग रोज़ हैं उनको रीअरेंज कर देते हैं, उनको रीअरेंज कर देता है। अब देखें ये इस तरह इसकी अरेंजमेंट थी, अब इसको रीअरेंज उसने कर दिया है इस तरह। अगर हम राइट से उसको मल्टीप्लाई करें, राइट मल्टीप्लिकेशन, क्या होगी राइट मल्टीप्लिकेशन बाय परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स को हम राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई मैट्रिक्स है A B C A B C A B C और हम इसको राइट से मल्टीप्लाई करते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स से। तो ये क्या करेगा, रीअरेंज द कॉलम। लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया तो उसने रोज़ को रीअरेंज किया था, अब राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉलम को रीअरेंज करेगा। हम देखते हैं कैसे रीअरेंज करेगा। 0 0 0 1 0। अब देखें ए को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा। उसके बाद ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह अब इसको लेते हैं थर्ड कॉलम के साथ, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हो जाएगा, प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह अब इस रो को लेते हैं, ए को मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा।
अब सेकंड कॉलम के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हो जाएगा, सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अब थर्ड के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा। इसी तरह ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, बाकी बी और सी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह ए को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये मिली। अब देखें, हमने कहा था कि ये कॉलम को रीअरेंज कर देगा। जब हम राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम को रीअरेंज कर देगा। तो अब देखें, पहले कॉलम में ए था, दूसरे में बी था, तीसरे में सी था। तो अब इसने क्या कर दिया कि इसने पहले में सी कर दिया, दूसरे में ए कर दिया और तीसरे में बी कर दिया, और कॉलम्स को उसने रीअरेंज कर दिया है। अब और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अ प्रोडक्ट ऑफ अ परमुटेशन मैट्रिक्स is again permutation। अगर हम दो परमुटेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट के तौर पे जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो भी परमुटेशन मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद है द इनवर्स ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स परमुटेशन मैट्रिक्स का इनवर्स इज अगेन अ परमुटेशन। परमुटेशन, किसी भी परमुटेशन मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स लें तो वो भी परमुटेशन मैट्रिक्स ही होगी। अब क्या है कि जो परमुटेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है वो परमुटेशन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। परमुटेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या किसके इक्वल होता है? अगर परमुटेशन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें तो उसके इक्वल हो जाता है। इन्वर्स किसी परमुटेशन मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ओके, थैंक्स।